खबर संध्या के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजा जारी हो गए सावे। बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम नतीजा ला जारी करे सावे। रायगढ़ के विधि भोसले 12वीं के टॉपर ही सावे। जांजगीर के विवेक अग्रवाल दूसरे स्थान में रहीस। एक अलावा 10वीं में राहुल यादव ले 600 में ले 593 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त करे सावे। प्रदेश में 10वीं के परीक्षा परिणाम 75.05% रही सावे, जबकि 12वीं के परीक्षा परिणाम 89.96% रही सावे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला सब्बो टॉपर मन ला बधाई दी सावे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला सब्बो टॉपर मन ला बधाई देते हुए कही कि हेलीकॉप्टर तैयार है। उमन ला 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करे वाला विद्यार्थी मन ला हेलीकॉप्टर राइड कराए चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम उनसे बात करें। सर, नतीजे जारी हो, कैसे देखते हैं नतीजे? देखिए, बेहतर नतीजे आए हैं और गत वर्ष से अच्छे नतीजे आए हैं। तो ये 10वीं और 12वीं का आज रिजल्ट जो निकला है, तो आप देख सकते हैं कि 10वीं में 75% रिजल्ट आया है और हायर सेकेंडरी में 79.96 लगभग 80% के लगभग आया है। तो बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है और जो बच्चे इससे सफल हुए हैं, जो टॉप 10 में आए हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वामी आत्मानंद स्कूल का कहीं ना कहीं जलवा देखने को मिला है। बहुत सारे बच्चे आत्मानंद स्कूल से मेरिट पे आए, कैसे देखते हैं इसको? ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हमारे अच्छे बेहतर पढ़ाई के लिए यहाँ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के स्कूल हम खोलें और आज हम देख रहे हैं उनकी जो मंशा थी उनके अनुरूप आज वहाँ के बच्चे बेहतर परफॉर्म किए हैं और अच्छे रिजल्ट लेकर आए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। सर, जो सफलता जिन बच्चों को मिली उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए मेरा ये संदेश है, कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उनकी अंतिम परीक्षा नहीं है। आगे बहुत सी परीक्षाएं होंगी, बेहतर वो लोग प्रयास करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सर, इस बार भी स्कूल बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड करने को मिलेगी, जो टॉपर्स? बिल्कुल, इस बार भी कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो वादा है कि जो बच्चे टॉप में आएंगे उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको हेलीकॉप्टर की राइड कराई जाएगी और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस साल पिछले साल की तुलना में 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं वो काफी बेहतर आए हैं। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आनश न्यूज, रायपुर। तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और राजधानी रायपुर की बात करें तो 12वीं कक्षा की अगर बात करते हैं तो झरना साहू एक ऐसी छात्र है जिन्होंने 6वीं पोजीशन ला करके अपने घर का खुद का नाम रोशन किया। लेकिन इस छात्र की एक खास बात आपको बता दें, अपने पूरे 11 साल के करियर में इन्होंने एक भी दिन स्कूल नागा नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। पहले से ही डेडिकेटेड रहती थी हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर के और आज इसका रिजल्ट भी आ गया है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कैसा लग रहा है और बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैंने मेरे स्कूल ने और मेरे पेरेंट्स ने जितनी मेरे पीछे मेहनत की थी वो आज रंग लाई है। तैयारी कैसे की है, बाकियों को क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए इस तरीके के रिजल्ट लाने के लिए? आपको खुद पे डेडिकेटेड होना पड़ेगा, खुद में पढ़ने के लिए खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं और पूरी मेहनत से पढ़नी पड़ेगी। अब आगे क्या बनने का प्लान है? सिविल जज। चलिए, इनके माता पिता भी उनसे जान लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बच्ची ने काफ़ी मेहनत की और परिणाम भी आ जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से तैयारी करती थी बच्ची? पढ़ाई कब कितने घंटे करती थी घर पे? अब घंटा का नहीं पता मगर पढ़ती थी। पढ़ाई में तो अपने 6 घंटा 8 घंटा ऐसे पढ़ते रहती थी। अब और जो पढ़ते रहती थी हम लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते थे उसको कि ये लाना है वो लाना है करके, पढ़ाई पहले प्राथमिकता देते थे उसको। स्कूल में एक भी नागा नहीं मारा आपने, ऐसा कैसे? मतलब कितना डेडिकेशन था? स्कूल में बहुत इंटरेस्ट होता था इसलिए, और ये सब मम्मी पापा के कारण हो पाया है, क्योंकि घर पे जो भी काम रहता था अगर वो मेरे को करना होता था तो वो मम्मी पापा ही मैनेज कर लेते थे। कुछ फंक्शन है तो वो भी ऐसे दिनों पे रखते थे जिसमें मेरी छुट्टी हो, ताकि मेरा एब्सेंट ना हो स्कूल में। ये झरना साहू है। अब इनके प्रिंसिपल से भी बात कर लेते हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी स्कूल की है। मुकेश शाह जी हैं प्रिंसिपल यहाँ के। सर, एक भी गैप नहीं हुआ है, डायरेक्टर हैं आप।
कैसे, मतलब ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं, डेडिकेशन कैसा था स्कूल में इनका? निश्चित रूप से सबसे पहले तो झरना को और उनके पेरेंट्स को बहुत सारी बधाइयाँ। कोई भी बच्चे बिना अपने पेरेंट्स के और बिना टीचर के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनके पेरेंट्स को बहुत सारी बधाई, उनके सभी टीचर्स को बधाई, प्रिंसिपल मैडम को बधाई और झरना को ढेर सारी बधाई। शुरू से बच्ची स्कूल में होशियार रही, होनहार रही है। हम तो देखते हैं पहली से बच्ची आज तक कभी छुट्टी नहीं ली है, चाहे बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। इनके पेरेंट्स लेने छोड़ने भी आते थे, बच्ची खुद से आती थी, ये कभी छुट्टी नहीं लेती और हमेशा क्लास में फर्स्ट आई है, कभी सेकंड नहीं आई। ये थी झरना साहू हमारे साथ, जो कि 12वीं कक्षा में 6 पोजीशन ला करके अपना नाम रोशन किया इन्होंने। और बता दें आपको सबसे बड़ी बात कि 11 साल के करियर में स्कूल लाइफ में इन्होंने एक भी दिन नागा नहीं किया, तो डेडिकेशन साफ तौर पर देखा जा सकता है और आगे सिविल जज बनने की ख्वाहिश रखती हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। आज तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है और सभी पास आउट छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने टॉप किया है, जिसमें राहुल यादव है और सिकंदर यादव, इनको भी बधाई। और 12वीं परीक्षा में विधि भोसले रायगढ़ की हैं जिन्होंने टॉप किया है। सभी टॉपर को बधाई, शुभकामनाएं। तो छत्तीसगढ़ 10वीं और 12वीं के परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और राजधानी रायपुर के जो रेशमा खत्री हैं उन्होंने यहाँ पर 5वीं पोजीशन जो है हासिल की है। 96% उनके परसेंटाइल आए हैं। कैसे तैयारी हुई है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं। और कैसे तैयारी हुई? थैंक यू आपकी शुभकामनाओं के लिए। मैंने सबसे पहले तैयारी तो रेगुलर स्कूल जाके की, स्कूल से घर आके पूरा रिवाइज करती थी। यही मेरा मेन एम है और सब बच्चों को यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप रेगुलर स्कूल जाइए, रेगुलर स्कूल की जो पढ़ाई है वो घर आके उसे रिवाइज कीजिए, उसी से आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक और बहुत बड़ी बात है जो हमको आपको मालूम चली है कि आप बच्चों को पढ़ाती भी थी और खुद भी पढ़ती थी। कैसे तैयारी हुई? जी हाँ, मैंने खुद भी पढ़ा है और बच्चों को भी पढ़ाया है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है घर में, अगर हम टाइमली उसको रिवाइज करते रहें तो। आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे CMA बनना चाहती हूँ। रेशम की जो माता है वो भी हमारे साथ हैं। बच्ची का अच्छा रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है? खुशियाँ मना रहे हैं आज। कितनी मेहनत की बच्ची ने? मेहनत तो उसकी बहुत थी और उसका फल उसको आज मिल गया। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि बच्ची टॉप 10 में आएगी। 90+ के लिए तो हम लोगों ने सोचा था, बट फर्स्ट टाइम यानी जैसे हम लोगों को न्यूज़ चैनल की फ़ोन आई तो हम लोग खुद ही शॉक हो गए थे और अभी तक उसने अपना रिजल्ट नहीं देखा है। ट्यूशन भी पढ़ाती, तो ऐसे में ट्यूशन भी साथ में पढ़ाना, खुद भी पढ़ना, कैसे मैनेज करती थी? हाँ, वो ट्यूशन मैंने उसको बोला था कि इस बार 12th है तो थोड़े कम बच्चे ले, बट उसने बोला नहीं मम्मी मेरा मैनेज हो जाएगा करके। इनफैक्ट कभी मुझे बाहर भी जाना रहता था तो मैं जो बच्चों को ट्यूशन करती थी उसको भी ये हैंडल करती थी। रेशम के पिता भी हमारे साथ हैं। बच्ची ने कैसे मेहनत की है, कैसा लग रहा है आज नाम रोशन किया आप लोगों ने? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की। शुरू से मेहनत करके पढ़ाई करती थी वो, शुरू से। अब बहुत अच्छा लगा। कुम्हारी स्कूल में भी थी, शुरू से वैसी करती थी वो, शुरू से फर्स्ट आती थी वो। तो ये थी रेशम और उनके माता पिता जिन्होंने बताया कि आखिर उसने कैसे तैयारी की है और 12वीं की परीक्षा में उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की है, मेरिट लिस्ट में आई है। और इस बच्ची की खास बात है कि दूसरे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया करती थी और साथ ही साथ खुद भी तैयारी किया करती थी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। बता दें कि राजनांदगांव जिला की बात करें तो 3 विद्यार्थियां टॉप 10 में जगह बनाई सावे। कक्षा 10वीं में डोंगरगांव ले रोशन सिन्हा 8वां स्थान मिली सावे, तो वहीं कक्षा 12वीं में गायत्री स्कूल के आंचल कसाल 7वां स्थान और ख्याति साहुला 9वां स्थान मिले सावे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। टॉप 10 लिस्ट की भी घोषणा कर दी गई है। राजनांदगांव की ख्याति साहू ने प्रदेश भर में 9वें नंबर पर अपना स्थान बनाया है। आज हमारे साथ ख्याति साहू मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसी तैयारी की। कि बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है और मैंने बहुत मेहनत की थी कि मेरे को 12th में हाईएस्ट रैंक लाना ही है और मैंने एकमात्र लक्ष्य सिर्फ 12th को ही मान के चला है, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, जिसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत योगदान रहा, स्कूल का सपोर्ट रहा, कोचिंग का सपोर्ट रहा, जहाँ मैंने स्टडी गेन किया, जहाँ मेरे को अच्छे से स्टडी मिला। और मैंने 12th में हाईएस्ट रैंक लाने के लिए मेहनत किया, सुबह शाम दिन रात लगा दिया पढ़ने के लिए
और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे जूनियर्स हैं वो भी अच्छे से इसी तरह स्टडी करें जिससे और हाईएस्ट रैंक ला सकें। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी और कौन सी बड़ी चुनौतियाँ आपके पढ़ाई के दौरान? सर चुनौतियाँ तो बहुत आई है, लेकिन मैंने उसका डट कर सामना किया कि मेरे को सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि मेरे को हाईएस्ट रैंक लाना ही है 12th में, सब अपने माता पिता का नाम रोशन करना ही है, बस यही मेरा लक्ष्य था और मैंने इसी लक्ष्य को आगे मान के चला और 12th में हाईएस्ट रैंक लाया। भविष्य में आप क्या करना चाहती, किस फील्ड में जाना चाहती? सर मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ, LLB कोर्स। जी, आपने सुना ख्याति साहू को, जिन्होंने प्रदेश भर में 90 नंबर पर स्थान बनाकर जिले भर का नाम रोशन किया है। राजनांदगांव से अक्षय साहू, INH न्यूज। रायगढ़ की बात करें तो जिला के किरोड़ीमल नगर की अदिति भगता चौथा स्थान हासिल करे सावे। अदिति ला 10वीं में 98% अंक हासिल हुए से। अदिति किरोड़ीमल नगर में आदर्श ग्राम्या भारती स्कूल के छात्र हरे। के बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं। हमारे साथ हैं अदिति भगत। सीधे उन्हीं से जानते हैं कि टॉप 4 में है, 10वीं की है। इनसे जानते हैं किस तरह से पढ़ाई करती थी अदिति, किस तरह से पढ़ाई करती थी, अब टॉप 4 में है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहूँगी। इस सफलता में उनका विशेष योगदान है और मेरे विद्यालय के गुरुजनों जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया, प्रिंसिपल सर और अध्यक्ष महोदय जो हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा। और पढ़ाई में मेरी दीदी, मेरे परिवार वालों ने काफ़ी मुझे सहायता की है। और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना अच्छा होता है। अगर आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर लास्ट में पैनिक नहीं करना पड़ता, वरना लास्ट में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ें। आप कहाँ से हैं, आपके घर वाले किस तरह से आपको पढ़ाई प्रेरित करते हैं? मैं यही रायगढ़ किरोड़ीमल नगर में रहती हूँ और घर में शांत माहौल में ही मैं अकेले बैठ के पढ़ाई करती हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा JSPL में मजदूर हैं। कितने घंटे पढ़ते थे आप और किस तरह से पढ़ाई करते थे? रोज़ाना 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी। और कोचिंग में संजय त्रिपाठी सर के पास जाती थी, वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आदर्श भारती के प्राचार्य जी, उनसे जानते हैं। सर, अदिति किस तरह से पढ़ाई में थी, रुचि देती थी और किस तरह से अब टॉप 4 में आई, सर क्या कहेंगे? जिंदल आदर्श ग्राम भारती किरोड़ीमल नगर हमेशा शिक्षा के प्रति बहुत ही सचेत और जागरूक रहा है। जब हम अपने शिक्षा की इस व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले हम छात्रों को तो चिन्हित कर लेते हैं कि छात्र की मतलब पढ़ने की अवधारणा किस स्तर पर और कहाँ तक है। उस हिसाब से हम मापदंडों के तहत हम शिक्षा की ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे छात्रों को सर्वांगीण लाभ हो। और निश्चित रूप से अगर एक छात्र बेहतर करता है तो उसका सहपाठी भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हमने 228 दिनों के कार्य दिवसों को इस रूप में विभाजित किया कि छात्रों के सारे पाठ्यक्रम को समाप्त करने के बाद कम से कम दो बार उनकी रिवाइज हो जाए और उसके बाद हम उनकी कमियों को देखें, कमियों को दूर करने की कोशिश करें, उनको समझाएं कि गलतियां कहाँ हो रही है। अगर छात्रों में ये गलती का सुधार होता है तो वो निश्चित रूप से अपने आप को तैयार कर पाते हैं। जिंदल आदर्श भारतीय ग्राम की एक मजदूर की बेटी ने 10वीं में टॉप 4 में पार किया है। मैं रायगढ़ से अमित गुप्ता, INH न्यूज के लिए। ओइतीबार बिलासपुर में सरकारी स्कूल के टीचर के बेटी अपन पिता राजू के सपना ला पूरा कर प्रदेश में अपन नाम रोशन कर दी से। दरअसल आज बुधवार के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करेगी। रिजल्ट के टॉप 10 में छात्र मन के अलावा छात्रा मना गलोक अपन बाजी मारे सावे। बहुत हैप्पी हूँ मैं और इतना बड़ा गुड न्यूज़ मिल गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से, तो वो पूरा हो गया उनका, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बहुत ऐसा ट्यूशन तो जाना नहीं होता था, घर में सेल्फ स्टडी किया है और कंसिस्टेंटली मैं पढ़ाई करती थी 7 से 8 घंटे घर में। मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव रहे, घर का एक भी काम ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई किया करती थी, मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट की मुझे। सर हम तो बहुत खुश हैं उनके परफॉर्मेंस से और हम उससे अपेक्षा भी रखते थे कि हमारी बेटियां तो कुछ करके दिखाएगी। ऐसे करके मेरे को तो खुद पूरा आश्वानित हुआ कि मेरा बेटिया का नंबर तो जरूर आएगा कहीं कहीं पर। ऐसा कर तो बालोद जिला के ग्राम धुमका में रहिया नरगिस खान की उम्र महज 13 वर्ष है और बता दें कि 10वीं बोर्ड में परीक्षा में हुआ 90.5% अंक प्राप्त करके अपन प्रतिभा के लोहा मनवाई सावे। नरगिस कक्षा 7वीं के छात्र है और 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे बर शिक्षा विभाग समेत संबंधित विभाग ले वह विशेष अनुमति ले रही सावे। बेहतर है, वहाँ के टीचर्स हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं कि आगे बढ़ो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं वो। और हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी है, उन्होंने शुरू से ही मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि बेटा टेंशन मत लो, फैमिली में किसी भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना,
और पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहो, और सभी टीचर्स का मुझे बहुत सपोर्ट। और कांकेर के कक्षा 12वीं के छात्रा प्रियल देवांगन टॉप 10 के सूची में 95.8% अंक के साथ प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त कर जिला के नाम बढ़ाई सावे। बता दें कि प्रियल देवांगन के नाम मेरिट सूची आये परिजन मन में खुशी की लहर आवे। पढ़ाते थे, बस उसी को पढ़ती थी। फिर जब पेपर का टाइम आया तो अपने से बहुत मेहनत करके दिन में 6-7 घंटा और रात को पूरा रात भर पढ़ती थी। मेरे मम्मी पापा का बहुत योगदान था। मेरे पूरे टाइम में मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी और वो भी मेरे साथ रात भर जागती थी। डॉक्टर बनने के लिए नीट का तैयारी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले से ही ना शुरू से ही हर समय उसका टॉप ही रहता था। जब से क्लास 1 से पूरे समय टॉप ही रही है, तो हम लोग को पता था कि उसका नंबर टॉप 10 में आएगा ही करके। तकवर्धा के बात करें तो जिला के 4 छात्र छात्रा मना 10वीं के परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में जगह बनाई सावे। तो जिला के छात्रा 12वीं में टॉप 10 में अपन स्थान बनाई सावे। मैं तो अभी 11th में मैथ्स लूँगा सोच रहा हूँ मेन सब्जेक्ट एंड एडिशनल एज बायो। और मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का एग्ज़ाम दिलाने नेवी ज्वाइन करूँगा, नेवी रहने वाले। पिताजी के लिए प्राउड की बात होती है कि उसका बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे और अच्छा स्थान बनाए। तदनुरूप इन्होंने हमारे सपनों को साकार किया है कि 10वीं में इन्होंने मेरिट पे अपना स्थान बनाया है। स्ट्रेटजी यही रहता है, चूँकि हम लोग शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो पुस्तक काफ़ी पढ़ाई लिखाई से नाता हमेशा ही बना रहता है। तो एक सतत निगरानी बच्चे पर हमारा बना रहता था। सर बहुत अच्छा लग रहा है और जितना एक्सपेक्ट किए थे हम लोग उससे थोड़ा कम आया है, मतलब कुछ और अच्छा आ सकता था नंबर इसका। बस वही है कि हम दोनों ही टीचर हैं और ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी से रेगुलर मॉनिटरिंग किए थे। और जो रिवीजन प्लान होता है एक बच्चे का, तो जो हम लोग अपने स्कूल के बच्चों को भी प्रोवाइड कराते हैं कि अभी इतना दिन बचा है, इतने घंटे बचे हैं, उसके हिसाब से एक रिवीजन प्लान बनाए थे। अपने स्कूल के बच्चों को भी वही बोलते हैं और घर में भी वही चीज़ फॉलो किए थे। इस वक्त हम खुशबू गुप्ता के निवास पे हैं। खुशबू जो है 10वीं में टॉप 10 में इन्होंने भी स्थान बनाया, साथ ही 96.83 इनका प्रतिशत है। तो आइए मुझसे बातचीत करते हैं और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। खुशबू, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरिट में मतलब नाम बना के और उसमें स्थान बना के, और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। पहले आपको क्या उम्मीदें थी मेरिट में स्थान बनाने की? पहले एक्सपेक्टेशन था या नहीं था? नंबर कितना आने का था? क्या टारगेट था? मतलब मैंने भी सोचा था कि लगभग 95 से ऊपर ही आएगा और इसमें नाम आना ही चाहिए। मतलब मेरिट में नाम आने के लिए मैंने पढ़ाई की। अच्छा, पहले से आप गोल बना कर रहे थे, तैयारी करके? तैयारी कैसे कर रहे थे? क्या कुछ उसके पीछे कितनी मेहनत थी? किस तरह से कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कोचिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? मैं गणित का कोचिंग कर रही थी और लगभग 6 घंटे पढ़ती थी। अच्छा, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे थे। मम्मी पापा क्या करते हैं और कितना उनका सपोर्ट मिल रहा था, किस तरह से? उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मतलब मेरी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा साथ दिए मेरा, और मेरे टीचर्स और पेरेंट्स सबका सपोर्ट था। और भी बच्चे जो मेरिट में आना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर जो है तैयारी करेंगे, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से वो तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे वो अपना जो है गोल इस तरह से हासिल कर सकते हैं? वो सबसे ज़्यादा तो मेहनत करे और पढ़ाई पे ध्यान दे ज़्यादा, और जो अंदर के क्वेश्चंस होते हैं मेन उस पर ज़्यादा ध्यान दे। मतलब अंदर में जो बुक्स के मतलब पूरे बुक्स को पढ़ें। खुशबू का कहना है कि वो लगातार इसके लिए पढ़ाई करते हैं, मेरिट में स्थान पाने के लिए। उसके साथ साथ वो आगे अब जो है प्रोफेसर बनना चाहती है और उसके लिए तैयारी करेंगे। संजय यादव, INH न्यूज़ के लिए कवर्धा। जांजगीर चांपा जिला के 5 विद्यार्थी माना छत्तीसगढ़ के टॉप 10 में जगह बनाए से। बता दें कि जिला में कक्षा 10वीं में 66% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा 12वीं में 75% विद्यार्थी पास हुए सावे। लग रहा है मैंने 95.60% सिक्योर किया है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, और मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और मुझे आगे डॉक्टर बनना है।
और इसके लिए मैंने रेगुलर पहले से स्टडी प्रॉपर प्लानिंग के साथ की थी और मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें मैंने 97% अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया है, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और मैं बहुत ही खुश हूँ अपने अंकों के साथ और मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी का परीक्षा फल घोषित किया गया है। हमारे ज़िले से में हाई स्कूल में 26,212 बच्चे प्रविष्ट हुए, जिसमें 17,358 बच्चे पास आउट हुए। प्रतिशत जो है 66.34 है और मेरिट में हमारे ज़िले से 3 बच्चे आए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा बुधवार के सब्बो मंत्री मन संग मंटूवन चर्चा करिस हवे। ए दौरान राज्य सरकार के कामकाज मंत्री मन के विभाग के संबंध में फीडबैक ल लेके चर्चा करिस। एकरे संग सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल ल लेके घलोक निर्देश दिसे। मंत्री मन के प्रभात क्षेत्र और ओकर विधानसभा क्षेत्र मन के संबंध में घलोक के दौरान विस्तृत चर्चा करेगिस। समीक्षा बैठक ल लेके मंत्री शिव कुमार ढरिया कहिस हवे के बेरा बेरा में समीक्षा बैठक होत रही थे। बैठक में चुनाव के रणनीति ल लेके चर्चा करे जात हवे। 2023 का चुनाव बड़ा टास्क है। हम 75 प्लस लेके टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हम अगर बूथ मजबूत होंगे तो हम हर चुनाव जीतेंगे। सरगुजा संभाग के 14 के 14 सीटें पिछली बार हमने जीती, तो इस बार भी एक बड़ी चुनौती है। उन चुनौतियों का हम कैसे सामना करें, उन चुनौतियों का संगठन के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संगठन के रास्ते से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है। इसलिए हम संगठन स्तर पर मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी प्रभारी आदरणीय कुमारी सैलजा जी जब से यहाँ प्रभारी बनी है तब से सक्रिय होकर संगठन के कामों को और सरकार के कामों को नजदीक से देख रही हैं और उनके इस तरह के बैठक लेने से निश्चित रूप से संगठन के कामों में और सरकार के कामों में सक्रियता आएगी। ये बैठक, इस तरह की बैठकें होती रहनी चाहिए और उनका जो भी निर्देश मिलेगा हम लोग सब उस अनुरूप काम करेंगे। अभी चर्चा करेंगे, अभी चर्चा के लिए बुलाया है, विभागीय और संगठनों के संबंध में चर्चा होती है और मुख्य बिंदु तो यह है कि आने वाले समय में हमारी सरकार कैसे बने, उस संबंध में क्या रणनीति होगी, ये तय करना रहता है। बुलेटिन में इतना ही। बने रहो NS 24।